नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या हमारे देश की संसद में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं? क्या हमारी लोकसभा और राज्यसभा में चुनकर ऐसे लोग पहुंच गए हैं जो पाकिस्तानी हैं? क्या हमारी सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश की संसद में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं और उसके बावजूद वो हाथ पर हाथ रखे बैठी है? जाहिर है आपका उत्तर होगा कि ये किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है कि कोई पाकिस्तानी हमारे देश की संसद में जाकर बैठ जाए, सांसद बनकर संसद में विराजमान हो जाए और सरकार चुप्पी साधे देखती रहे। जाहिर है दुनिया में कहीं ये मुमकिन नहीं है कि एक देश की संसद में उसके दुश्मन देश का कोई बाशिंदा सांसद बनकर बैठ जाए। लेकिन यह बवाल इसलिए छिड़ा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसके बाद सरकार और वे खुद सवालों के घेरे में आ गए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किरण रिजिजू जी नरेंद्र मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के और संसदीय कार्य के मंत्री हैं। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी के लगातार हमलों से परेशान मोदी सरकार और उसके मंत्री राहुल गांधी पर निशाने साध रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में किरण रिजिजू जी ने एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा और दरअसल में सवाल के जरिए वे राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को घेरना चाहते थे। किरण रिजिजू जी ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ट्वीट किया। पहले उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, वाई डिड ए पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से आवर पीपल आर सिटिंग इन इंडियन पार्लियामेंट। इसके बाद उन्होंने इसका हिंदी तर्जुमा भी एक्स पर लिखा। उन्होंने लिखा, एक पाकिस्तानी पप्पू राजनेता ने क्यों कहा हमारे लोग भारत की संसद में बैठे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी सवाल के जरिए यह संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की संसद में पाकिस्तान के लोग बैठे हैं। पाकिस्तानी राजनेता के किसी बयान, किसी वीडियो के हवाले से किरण रिजिजू जी ने एक्स पर यह पोस्ट लिखी। अब पहले यह जान लीजिए कि दरअसल में यह मामला है क्या। तो बात यह है, कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के एक हैंडल जो ऋषि बागरी नाम के व्यक्ति चलाते हैं, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था। यह वीडियो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो की जुबानी किसी बयान का है। इसमें बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि हम भारत की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की संसद में जो चाहे वो प्रोपेगेंडा कहलवा सकते हैं क्योंकि भारत की संसद में हमारे लोग बैठे हैं। आइए पहले ये बयान भी सुन लीजिए, फिर इसकी हकीकत बताएंगे। Were a direct result of the brutal aggression demonstrated by India. हम इस पे क्या कह सकते हैं जनाब स्पीकर? कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं, वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते, हमारा अफवाज का आमने सामने करते। मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर कहा ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मजम्मत करते हैं जनाब स्पीकर। तो आपने ये जो वीडियो देखा जिसमें बिलावल भुट्टो ये कहते सुने जा रहे हैं कि उनके लोग भारत की संसद में, भारत की पार्लियामेंट में बैठे हैं, इसलिए वे जो चाहे वो प्रोपेगेंडा कहलवा सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बिलावल भुट्टो का यह वीडियो एआई से जनरेटेड है, पूरी तरह से फेक वीडियो है। बिलावल भुट्टो ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। और इसका खुलासा जब ऋषि बागरी ने यह वीडियो एक्स पर साझा किया था तभी ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने कर दिया था। तब यह साबित हो गया था
कि बिलावल भुट्टो का जो वीडियो बीजेपी और उसका आईटी सेल, उसकी ट्रोल आर्मी वायरल कर रहे हैं, वो पूरी तरह से एआई से जनरेटेड है, फेक है, फर्जी है। और किरण रिजिजू जी बिलावल भुट्टो के उसी फेक वीडियो, उसी एआई जनरेटेड वीडियो के हवाले से ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के नेता ने क्यों कहा कि पाकिस्तान के लोग भारत की संसद में बैठे हैं। इसके बाद शुरू हुआ सिलसिला किरण रिजिजू की क्लास लगने का। सोशल मीडिया के तमाम जिम्मेदार हैंडल से लेकर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने किरण रिजिजू जी को आईना दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्हें यह बताया गया कि वे जिस वीडियो के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग भारत की संसद में तो नहीं बैठे, तो सवाल यह है कि एक फर्जी वीडियो से केंद्रीय मंत्री के स्तर का आदमी झूठ फैलाने की कोशिश क्यों कर रहा है। दूसरी बात यह कि अगर भारत की संसद में कोई पाकिस्तानी बैठा है या बैठे हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है। पिछले 11 सालों से नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार सत्ता में है, इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री दूसरों से यह सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग संसद में कैसे बैठे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला ने एक्स पर लिखा, किरण रिजिजू को रीट्वीट करते हुए लिखा, तो तुम्हारी सरकार निकम्मी और नकारा है कि उनको 11 सालों से हवालात में नहीं डाल पाए। इससे तो तुम्हारी और पाकिस्तान की मिली भगत सामने आ रही है। इसके अलावा प्रोफेसर अरुण प्रकाश मिश्रा ने लिखा, क्योंकि की मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले संसद में बैठे हैं। एक्स पर ही स्वामी राज ने किरण रिजिजू से कहा है, फिर तो नरेंद्र मोदी जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। जो पाकिस्तानी भारत के प्रधानमंत्री के साथ संसद में बैठ रहा है और हमारे केंद्र के मंत्री सवाल उठा रहे हैं, तो ये मामला बहुत गंभीर है। आखिर कौन है और कैसे घुसा होगा। यानी किरण रिजिजू जी सवाल पूछकर खुद फंस गए। उनसे लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि अगर कोई पाकिस्तानी संसद में बैठा है तो सरकार क्या कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने किरण रिजिजू को बताया कि पाकिस्तान के कौन लोग संसद में बैठे हैं। रागिनी ने लिखा, आईएसआई को भारत में रेड कॉर्पेट वेलकम देने वाले मोदी जी, बिना बुलाए पाकिस्तान में नवाज शरीफ का बर्थडे केक खाने वाले मोदी जी, पाकिस्तान से साड़ी शॉल डिप्लोमेसी करने वाले मोदी जी, ट्रंप के दबाव में सिंदूर का सौदा कर सीज फायर करवाने वाले मोदी जी, चूक मानने वाले तो खुद आप भी हैं। वैसे एआई जनरेटेड फेक वीडियो के आधार पर बकवास करके क्यों जगहसाई करवा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर किरण रिजिजू जी एक फेक वीडियो के हवाले से भारत की संसद में पाकिस्तानियों के बैठने पर सवाल पूछकर खुद कटघरे में खड़े हो गए। इसके अलावा तमाम लोगों ने किरण को याद दिलाया कि इसी संसद में वे लोग बैठे हैं जिनके नेता बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान गए, जिनके पुरखे जिन्ना की मजार पर मत्था टेकने गए थे, जिनके पुरखे पाकिस्तान तक बस लेकर गए थे और जिन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को न्योता दिया था। ऐसी तमाम तस्वीरें किरण रिजिजू को रीट्वीट की जाने लगी। स्क्रीन पर ऐसी आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर नरेंद्र मोदी तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रगाढ़ रिश्ते का खुलासा हो रहा है। ये रिश्ते ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता पाकिस्तान के प्रति कितनी हमदर्दी रखते हैं। और सबसे बड़ा सवाल लोगों ने जो पूछा है वो ये है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की एडवांस में सूचना क्यों दी गई थी, किसने दी थी। दूसरा सवाल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने से
पाकिस्तान के साथ सीज फायर क्यों किया गया। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब किरण रिजिजू नहीं दे सकते, इसलिए अपने उस ट्वीट के बाद से अब तक वे इस मुद्दे पर खामोश बैठे हैं। लेकिन है ना कितनी मजेदार बात कि जो पार्टी 11 साल से सत्ता में है, जिसका प्रधानमंत्री विश्व गुरु माना जाता है और उन्हीं की सरकार का मंत्री लोगों से ये पूछे भारत की संसद में पाकिस्तान के लोग तो नहीं बैठे हैं, और वो भी एक फेक AI जनरेटेड वीडियो के आधार पर। तो दोस्तों एक बात साफ है, न तो देश की संसद में पाकिस्तान के लोग बैठे हैं और न कभी बैठ सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति संसद में पहुंच गया है तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है कि फौरन से पेशतर उसे तिहाड़ भेज दे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।